हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावन और यंग हाओ के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। यंग हाओ काफी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है पर वो साओयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इवन साओयन तो यंग हाओ की गॉड शील्ड टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। साओयन यंग हाओ के ऊपर अटैक करता है तो यंग हाओ एक झटके में हार जाता है। उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब फाइट ओवर होने के बाद सभी लोग एक दूसरे में साओयन के बारे में बात कर रहे थे कि साओयन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन हम लोगों को फिर से एक बार यंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। साओयन की मार से उसके पूरे बाल बिखर गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है और अपीयरेंस से वो एक पागल डीमन जैसा लग रहा है। यंग हाओ की आंखें लाल थी, वो साओयन को घूर रहा था। इस मैच में यंग हाओ पूरी तरह से हार गया है। साओयन को यंग हाओ को हराने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई और इस बात से यंग हाओ और ज्यादा बौखलाया हुआ है। यंग हाओ साओयन को देख रहा था कि साओयन मुस्कुरा रहा है और ये देखकर वो और ज्यादा बौखलाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जिसके बाद वो अचानक से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और अगले ही पल जब साओयन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था तो वो पीछे से एक बहुत तेज अटैक करता है। और ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। पर हम लोग साओयन को देखते हैं जो कि जब यंग हाओ को अपनी तरफ आता देखता है तो साओयन अपना पैर पीछे करता है और अचानक से साओयन की बॉडी हवा में गायब हो जाती है। यंग हाओ साओयन को देख ही नहीं पाता। अगले ही पल यंग हाओ का चेस्ट साओयन की पंच से पूरी तरह से धंस जाता है। फिर एक बूम की आवाज पूरी एरिना में गूंज उठती है। सभी लोग साओयन की इस तूफानी अंदाज को देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और अब यंग हाओ इस अटैक से पिछली बार पूरी तरह से जाकर दीवार से टकराता है। उसके मुंह से दोबारा खून की उल्टी होने लगती है और अब यंग हाओ की हालत ऐसी हो जाती है कि यंग हाओ अपने आप को उठा भी नहीं सकता। लोग अब यंग हाओ की हालत को देखकर हंसने लगते हैं। पर इनमें से हम लोगों को एक पर्सन के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो पर्सन कहने लगता है कि यंग हाओ कितना बड़ा बेवकूफ है। ये जो ग्रुप अभी यंग हाओ के ऊपर कमेंट कर रहा है ये कोई मामूली ग्रुप नहीं बल्कि एक एशियन क्लैन में से एक एशियन क्लैन का ग्रुप है। यहाँ पर 4 लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। सभी के अपीयरेंस को देखें तो एक बात कॉमन है, इन लोगों के फोरहेड में एक बर्निंग फ्लेम का मार्क इम्प्रिंट है जो कि हिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ये यान क्लैन है जिनके पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम है। मास्टर या लाओ साओयन को इनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कह रहे थे। तो अब हम लोगों को इन लोगों के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। एक पर्सन कहता है वैसे साओयन सिर्फ 1000 लेवल के 5 स्टार पर है पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इसके अंदर की दागी नॉर्मल 5 स्टार 1000 से बहुत ज्यादा अलग और स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि साओयन के पास हेवनली फ्लेम्स है। साओयन की ऐसी खूबी के सामने यंग हाओ का डिफीट होना बिल्कुल जायज था। दूसरा पर्सन कहता है कि साओयन के पास बस हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि उसकी सोल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। साओयन की स्पिरिचुअल प्रोफेशन को के सामने कोई भी किसी भी तरह की घोस्ट टेक्निक पूरी तरह से यूजलेस साबित हो सकती है। यंग हाओ अपने ताकत के घमंड में बहुत ज्यादा चूर था और इसका ये हाल होना वो डिजर्व करता था। पर इस बीच हम लोगों को एक स्पेशल लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। ये लेडी रेड कलर की कपड़ा पहनी हुई थी और आगे की कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और इस लेडी का नाम वो जी है जो कि थर्ड पर्सन है। वो कहते हैं कि वो जी क्या तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो जी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और साओयन की तरफ घूरते हुए कहती है मुझे इस लड़के के हेवनली फ्लेम में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और ये बात सुनकर जो थर्ड पर्सन है वो हंसने लगता है ऐसे कि जैसे वो कुछ बातें जानता है। कहीं ये लोग तो दूसरे के हेवनली फ्लेम तो नहीं चुराते। ओल्डमैन कुछ कहने वाला था और तभी वो लेडी एक बार फिर से कहती है कि आज के दिन में कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। लगता है कि गु क्लैन को साओयन का यहाँ पर आना पसंद नहीं है। फिर एक बार सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से यंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि साओयन से मार खाकर अब और ज्यादा बौखलाया हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है ऐसे कि जैसे एक कुत्ता बहुत दूर दौड़ने के बाद हाँफ रहा हो। साओयन से इतना मार खाने के बाद भी यंग हाओ हार नहीं मानना चाहता। फिर से वो एक बार अपनी ताकत बटोरकर साओयन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमला करने ही वाला होता है पर तभी उस जगह पर एक बहुत ही ओल्ड शार्प आवाज गूंजती है यंग हाओ जैसे ये आवाज सुनता है उसकी पूरी बॉडी एकदम से कांप जाती है। वो रुक जाता है। तब अरीना में एक हैंडसम मैन अपीयर होता है। ये आदमी गु क्लैन के 8 कमांडर में से सेकंड कमांडर है। इसी को ये लोग सेकंड ब्रदर के नाम से जानते हैं। पिछले नोबल वीडियो में मैंने इससे थोड़ी सी बात बताई थी। तो ये जो सेकंड कमांडर है ये कहने लगता है कि यंग हाओ
हाओ, तुमने हमारे गू क्लैन को पूरी तरह से एम्बेरस कर दिया है। सेकंड कमांडर के आते ही लिंग कुआंग और फिफ्थ कमांडर तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। सभी लोग इस सेकंड कमांडर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उनको ग्रीट करते हैं। यंग हाओ भी पूरी तरह से शर्मिंदा था और वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। लेकिन फिर हमें सेकंड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि अब साओ यान की ओर घूरने लगता है और कहने लगता है कि साओ यान तुम्हें अब दूसरों को मारकर मजा आ रहा होगा। ये बात सुनते ही साओ यान भी उसको घूर कर देखता है। जो सेकंड कमांडर चाइनीज सिल्वर क्लॉथ पहना हुआ था उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। साओ यान देखता है कि लिंग कुआंग जैसे इसको ग्रीट करता है उससे समझ गया कि ये जरूर ही सेकंड कमांडर है। साओ यान कहता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सेकंड कमांडर जैसे ही साओ यान की ये बात सुनता है वो एकदम साओ यान से गुस्सा होने लगता है और वो फिर से साओ यान के सामने आ जाता है। फिर एक कॉल आवाज के साथ कहता है कि मैं ब्लैक समर आर्मी का सेकंड कमांडर लिन सी हूँ। जैसा कि तुमने कहा कि तुमने अभी खेल शुरू नहीं किया तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खेल लो। साओ यान क्या कहते हो कि मेरे साथ ये गेम खेलना चाहोगे? सेकंड कमांडर की ये बात सुनकर साओ यान हंसने लगता है और कहता है कि अगर यही तुम्हारी टेक्निक है कि एक एक करके तुम मेरे से फाइट करो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा नंबर जल्दी खत्म होने वाला है। पर लिन जी उसके बाद कहता है कि साओ यान कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आगे के नंबर से डील करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फाइट इसी जगह पर खत्म होगा। अब यहाँ पर क्योंकि यंग हाओ सभी के सामने साओ यान से हारा है तो इसे इन लोगों की सभी के सामने बेइज्जती हुई तो किसी भी हालत में इन्हें अपना इज्जत वापस लेनी होगी। इसीलिए ये लोग साओ यान को इस जगह पर मारना चाहते हैं। साओ यान शांत था। इसके बाद लिंसू फिर से कहता है तो साओ यान कहो कि क्या तुम में हिम्मत है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? ये बात सुनकर साओ यान भी एक एटीट्यूड के साथ कहता है कि अगर सेकंड कमांडर इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो चलो इस खेल को शुरू कर देते हैं। अब ये बात खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। सभी लोगों की नजर इन लोगों के ऊपर गड़ जाती है। लिन ज्यू साओ यान के ऊपर अटैक करने वाला था तभी एक और आवाज गूंजती है, लिन ज्यू बस बहुत हो गया और अब इस बात को इस जगह पर खत्म कर दो। जैसे ही वो लोग ये आवाज सुनते हैं सभी लोग रुक जाते हैं, सभी शांत हो जाते हैं। तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। इसका नाम एल्डर गुसुन है। लिन ज्यू तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन से हटता है और अपने एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर गु कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या नॉनसेंस चल रहा है, हम लोग इस कंपटीशन के होस्ट हैं और इस जगह पर तुम लोग हमारे गेस्ट के साथ इस तरह की डिफिकल्टी क्रिएट करके गु क्लैन का आखिर किस तरह से इम्प्रेशन जमा रहे हो कि क्या तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है? अभी के अभी तुम लोग पीछे हट रहे हो या नहीं? एल्डर की बात सुनते ही लिन जुआन आके कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता और वो तुरंत ही पीछे हटता है। ये साओ यान से आज बदला लेना चाहता था पर एल्डर के कह देने के बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता और पीछे हटते हुए साओ यान को घूरने लगता है और वो कहता है कि साओ यान कि आज तुम अपने आप को लकी समझ लो, तुम आज मेरे हाथों से बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें दिमाग होगा तो तुम अब समझ गए होगे कि अगर तुम गु क्लैन में एंटर करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए आगे सोच लो कि तुम्हें किस तरह का ह्यूमिलिएशन झेलना है। इनडायरेक्टली ये साओ यान को यहाँ से भागने की कह रहा था और साओ यान इसकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसकी बातों को सुनकर इग्नोर करता है, स्माइल करता है और फिर पीछे हट जाता है। लिन ज्यू भी अब यंग हाओ को देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो उसको लेकर अपने एरिया में लौट जाता है पर साओ यान तो जा रहा था। उसको देखकर फिर एल्डर कहते हैं साओ क्लैन का एक मेंबर फिर से गुरेलम में आया है कि क्या साओ क्लैन के सभी लोग इतने इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे ही कोई काम कर देते हैं। पर जाने से पहले साओ यान मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि यंग इसके मैटर की वजह से अगर तुम गु क्लैन में आते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रबल्स फेस करने होंगे। होप करता हूँ कि तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड होगे। साओ यान एल्डर के सामने अपने हाथों को जोड़ता है पर आगे कुछ नहीं करता और फिर वहाँ से अपने ग्रुप के पास चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया फाइट होते रह गई तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि लोगों को एक तगड़ा बैटल देखने को मिलने वाला था। पर फिर हम लोगों को साओ यान को दिखाया जाता है जो कि अचानक से फील करता है कि उसकी बॉडी का हेवनली फ्लेम कुछ अलग ही तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। तभी साओ यान इस बिहेवियर का कॉज ढूंढने लगता है और उसकी नजर उस यान क्लैन के ग्रुप पर जाती है। साओ यान कह पड़ता है कि साओ यान के हेवनली फ्लेम का नेचर चेंज हो गया है। ऐसा इसलिए है कि हेवनली फ्लेम को भी अपने जितना पावरफुल हेवनली फ्लेम से लड़ने का कोशिश करते हैं या तो अगर उनसे ताकतवर फ्लेम है तो वो घबराने लगते हैं। तो साओ यान का ये हेवनली फ्लेम उसी लेडी के हेवनली फ्लेम से इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस लेडी का हेवनली फ्लेम साओ यान के हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर हो। साओ यान उस लेडी को देखता है, उस लेडी के फोरहेड में फ्लेम हिल रहा था। साओ यान समझ जाता है और कहता है
कि क्या ये यान क्लैन की मेंबर है। तभी उस लेडी की नजर सावन की आंखों से मिलती है। दोनों ही फिर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अचानक फिर हम देखते हैं कि इंटरनली इन दोनों का फैमिली फ्लेम एक दूसरे से टकराता है और इसकी गर्मी से दोनों के सामने का टेबल जल जाता है। सावन तुरंत ही अपना जर हटाता है और सावन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि इस तरह की चीज हो उससे पहले महसूस नहीं कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही कहती हैं कि सावन आखिर क्या हुआ। सावन अपने आप को शांत करता है और कहता है कि कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।